कल का इवेंट काफी सारे लोगों ने लाइव देखा, लेकिन हमारे चैनल के ऊपर लाइव देखते देखते हमारा चैनल ही बंद हो गया। उसी प्रकार हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर उसे लाइव रखा और काफी सारे लोगों ने वहां पर उसे देखा। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने उस इवेंट को मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू देखा है वो जरूर कमेंट करके मेरे को बताएं, ताकि हम लोग को जान सकें, हम लोग पता कर सकें कितने सारे लोगों ने उसको देखा और कितने सारे लोगों ने उसको समझने की कोशिश की है। आज हम लोग बात करेंगे कि वहां पर क्या क्या बातें हुई उस इवेंट के अंदर, किस प्रकार की बातें, किस प्रकार की चर्चा हुई, साथ ही साथ बिटकॉइन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा और आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन कहां तक जा सकता है और किस हिसाब से जा सकता है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ एक दो न्यूज है जो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूं, वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर मेरे सेकंड चैनल के ऊपर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला चैनल बंद हो चुका है, तो हमने सेकंड चैनल को हमेशा से ओपन रखा है, इसीलिए ताकि हमें जब भी कुछ इस प्रकार की मुसीबत आए तो हम लोग उसको कंटिन्यू रख सकें। इसीलिए यहां पर हम लोग रील्स अपडेट करते रहते हैं, लेकिन इस बार हम लोग यहां पूरा वीडियो लेके आ रहे हैं, ताकि हमारा जब तक पहला जो मेन चैनल है तब तक आ नहीं जाता, तब तक हम लोग इसके ऊपर वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे और आप लोग तक अपडेट्स देते रहेंगे। तो चैनल पर अगर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से अपडेट्स हम लोग दोनों चैनल्स के ऊपर लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी प्रकार से बुराई नहीं है, तो जितना हो सकता है आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा और आप लोगों के लिए भी अच्छा है कि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स टाइम पर मिलते रहेंगे। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि किस प्रकार से चीजें हुई, किस प्रकार से चीजों की शुरुआत हुई। तो यहां पर इलॉन मस्क को पूछा गया कि आप बिटकॉइन को किस हिसाब से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो कोई भी कॉइन को पंप और डंप करवा सकते हैं। तो वहीं पर इलॉन मस्क ने करारा जवाब नहीं, नॉर्मली ऐसी जवाब दिया वहां पर कि यस, मैं कॉइन को पंप तो करवाता हूं लेकिन डंप नहीं करवाता हूं। ये पहली पॉइंट थी यहां पर कि उन्होंने कहा कि मैं पंप मेरी वजह से शायद हो जाता होगा कभी कभी, लेकिन डंप मेरी वजह से नहीं हुआ है आज तक। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप बिटकॉइन के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि टेस्ला एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो उन्होंने वापस से वही जवाब दिया कि अगर उसका जो माइनिंग इश्यूज हैं, जो एनर्जी कंजम्पशन वाले इश्यूज हैं, वो सारे अगर सॉल्व हो जाते हैं तो जरूर एक्सेप्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो यहां पर उन्होंने यही कहा कि वो भी यही देखना चाहते हैं कि जो बिटकॉइन है वो अच्छा खासा सक्सेस रेट पर पहुंचे, वो यही देखना चाहते हैं। यहां पर उन्होंने यही कहा कि मोस्ट लाइकली टेस्ला वुड रिज्यूम एक्सेप्टिंग बिटकॉइन अगर माइनिंग वाले इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर ये ज्यादातर चीजें जो होती है, जैक डॉर्से ने भी यही कहा कि मतलब जो बिटकॉइन है उनको काफी ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जिस हिसाब से 2009 से अभी तक में बिटकॉइन बढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार इंटरनेट के ऊपर करेंसीज बढ़ रही हो ये एक बहुत ही अनोखी बात है। क्योंकि जैसे जिस हिसाब से अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें वहां पर भी अपनी अपनी करेंसीज है, तो उसी प्रकार से इंटरनेट की भी अपनी एक तरीके से देखी जाए तो ये एक करेंसी है और ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है और ये कम्युनिटी के द्वारा ही इंटरनेट के ऊपर चले जा रही है। तो यहां पर यह है कि इन्होंने लास्ट में यही कहा कि माय होप इज द बिटकॉइन क्रिएट्स वर्ल्ड पीस। तो उन्होंने यही कहा कि बिटकॉइन जो है वो आने वाले टाइम के अंदर उनका जो फाइनल तथ्य जो निकला इन सारी चीजों से वो यही है कि बिटकॉइन जो है वो आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जिस हिसाब से लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिस हिसाब से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब भी डाउनफॉल आता है तो आप डिप में अलग अलग प्रकार से 30-40-30 करके बाय करने की कोशिश कीजिएगा, ना कि सेल करने की, क्योंकि आप लॉस के अंदर सेल करते हैं तो वेल्स को मौका मिलता है वहां पर बेनिफिट कमाने का। फाइनली यहां पर इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट यहां पर दिया था कि वो खुद अभी भी बिटकॉइन, डॉज कॉइन और इथेरियम को होल्ड करते हैं। तो ये तीनों कॉइन्स को वो होल्ड करते हैं। उन्होंने ऐसे करके एक न्यूज दी ताकि हम लोग जो भी डॉज, इथेरियम या फिर बिटकॉइन के होल्डर्स हैं उन लोग को थोड़ी सी शांतवना हो या फिर वो लोग थोड़े शांत हो कि यस, अभी इलॉन मस्क खुद होल्ड कर रहे हैं। तो यस, यहां पर ये थी कुछ मुख्य न्यूज अबाउट द इवेंट जो कल हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं कि यहां पर बिटकॉइन के फिलहाल क्या हाल है। बिटकॉइन करीब करीब 32,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर 31,965.22 यानी कि करीब करीब 7.02% के आसपास 24 घंटे के अंदर ये ऊपर की तरफ है। वहीं पर अगर इथेरियम की बात करें तो ये भी थोड़ी देर पहले 2000 के ऊपर था, 1975 की प्राइस के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 9.83% की रेट के ऊपर। तो जिन लोगों ने 2 दिन पहले मेरे कहने के ऊपर
1800 समथिंग के ऊपर आप लोगों ने अगर इथेरियम लिया था तो आप लोग अभी भी बेनिफिट के अंदर है। आप लोग आसानी से चाहे तो इसको फिलहाल के लिए सेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि मार्केट कल रात तक ही ठीक ठाक रहेगा, उसके बाद से हल्का फुल्का धीरे धीरे करके 2 दिनों के अंदर ये वापस से गिर के नॉर्मल रेट के ऊपर आ सकता है। यहां पर बात है नॉर्मल रेट यानी कि कितनी, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो हमने चार्ट बनाया था इस एरिया के अंदर बिटकॉइन के घूमने की आशंका थी, लेकिन ये उतना ज्यादा पंप हो नहीं पाया। लेकिन ये जो नीचे वाला एरिया है इसी के अंदर घूमेगा एंड देन अगेन इट विल बी बैक टू दिस पर्टिकुलर जोन। और अगर ये वापस इस जोन तक आता है 30,000 29,000 की जोन पर आता है और तब तक तो ठीक है, चांसेस कुछ और बन सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर इसने 28,000 को ब्रेक किया तो वो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है और वहां पर शायद बिटकॉइन डाउन जा सकता है। इस चार्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट जो पिछले अगर 7-8 सालों की बात करें तो तब से लेके अभी तक इसने किसी प्रकार की कोई गलत अपडेट नहीं दी है। यहां पर इसी प्रकार से मार्केट ने मूव किया और इस प्रकार इस बार भी मूव करने के पूरे चांसेस हैं कि दिसंबर तक आपको अच्छा खासा यहां पर मार्केट ग्रो करते हुए दिखेगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ग्रे स्केल की तरफ से एक छोटी सी न्यूज है कि ग्रे स्केल इज अनदर प्लेयर इन द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट गेम असाइड फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम। द डिजिटल एसेट मैनेजमेंट फर्म आल्सो प्लान्स टू एंटर इनटू द डिजिटल फाइनेंस डीफाई वर्ल्ड। यानी कि अभी तक वो बिटकॉइन और इथेरियम के ही यहां पर शेयर्स को सेल कर रहे थे, लेकिन अभी वो लोग डीफाई वर्ल्ड के अंदर भी घुस रहे हैं। डीफाई वर्ल्ड यानी कि ये जो हमारे टोकन है, चाहे वो यूनिस्वैप हो, लिंक हो, उसके अलावा आप लोगों ने पैनकेक स्वैप भी बहुत सारे लोगों ने ले रखा होगा, या फिर आप में से काफी सारे लोगों ने एंकर का नाम भी सुना होगा, तो एंकर भी इस लिस्ट के अंदर है। तो ऐसे करके 1 इंच भी है, तो ये सारे टोकन्स इस लिस्ट के अंदर है। तो देखते हैं कि ये सारे किस हिसाब से ग्रे स्केल के अंदर इंक्लूड होते हैं और वहां पर किस हिसाब से इनकी ग्रोथ होती है। लेकिन चांसेस अच्छे खासे हैं अगर उन लोगों ने इसके अंदर इस हिसाब से अगर एंट्री ले ली तो। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें समझ आई होगी। बिटकॉइन से लेके मैं आप लोगों को पहले भी अपने वीडियो के अंदर सारी चीज समझा चुका हूं कि दिसंबर तक मार्केट के ग्रो करने के चांसेस हैं। 28,000 से नीचे गया तो हमारे लिए मुसीबत आ सकती है कि मार्केट करीब 19-20,000 के आसपास आ जाए। और लेकिन अगर 28,000 वाला जो सपोर्ट है उससे अगर बाउंस बैक हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा फायदा है, ताकि मार्केट ज्यादा नीचे ना गिरे और 28,000 से लेके 32 के बीच में कुछ दिन घूम ले भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां से नीचे ना जाए। लेकिन अगर चला भी जाता है तो हमारे लिए किसी प्रकार से टेंशन की बात नहीं है, हम लोग को डिप के अंदर थोड़ा और बाय करने का मौका मिलेगा और आने वाले टाइम के अंदर जब दिसंबर तक मार्केट करेक्ट होगा तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि ये मेरा जो ट्वीट है मैंने आप लोग के लिए किया है, YouTube के लिए किया है, ताकि मेरा चैनल जो है वो टाइम पर वापस आ जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसके ऊपर अपना सपोर्ट दिखाएं और जितने भी लोग नए हैं मेरे सेकंड वाले चैनल को प्लीज अभी के लिए सब्सक्राइब कर दें और आगे के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर भी अपडेट्स लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।